कोई भी स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के बाद सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो करनी है, कोई एक्सरसाइज मत लगाओ। मैं हर एक एक्सरसाइज का ना लगाने का एक रीज़न बता देता हूँ। फेयरिंग ना तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन चैसी रिप्लेस नहीं होता है यूजुअली, ठीक है। हेलो यूट्यूब फैमिली, आज फिर से संडे। हाँ जानता हूँ, संडे को छोड़ के मैं ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ या फिर बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम तो सिर्फ लिमिटेड है। संडे को ही मिलता है थोड़ा बहुत। तो आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सा अपनी RR 310 को लेकर निकलेंगे या फिर अपनी 4 व्हील की सर्विस पे जाएंगे। लेकिन बाहर का जो वेदर है वो ज़रा देखो। अब ऐसे वेदर में क्या मैं अपनी बाइक को लेकर निकलूँ और क्या ही सर्विस कराऊँ। देखता हूँ शाम तक अगर रुकती है तो अच्छी बात है, अगर रुकेगी भी तो मैं अगर RR नहीं भी निकालूंगा तो अपनी क्लासिक निकाल लूँगा। बट थोड़ा सा राइड तो करेंगे आज के दिन, क्योंकि आज ही मिलता है सब मुझे राइड करने के लिए। ये हमारी रॉक्सी, जिसकी तबीयत कल से बहुत ख़राब है। इसने कल 12 से 13 बार ऑलमोस्ट उल्टी किया है, तो कल वेट को बुलाया, उसके बाद इंजेक्शन किया। आज सुबह भी आके फिर से इंजेक्शन करके देके गया है वेट। फ़िलहाल ठीक है, फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक हुई है। खाना वाना खाया, कल सुबह सारा दिन खाना भी नहीं खाया, तो कल रात को खाना खाया था, और सुबह भी खाना खाया, सुबह से भी उल्टी नहीं हुई। अभी तो हेल्दी है। वैसे वेट करते हैं बारिश रुकने का, वरना जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। और मुझे सच बात बोलूँ कि एक दिन मिलता है ना संडे को, मुझे मन नहीं करता घर पे बैठने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता मुझे घर पे बैठने का। मैं नहीं जानता कि मैं आज क्या करूँगा, कैसे मैं सारा दिन स्पेंड करूँगा। वैसे एक काम है, रॉक्सी को नहलाना है, वो कर लेंगे उसके बीच में, क्योंकि उसका भी परसों नहाई थी, कल नहीं नहाई, तो आज नहला देंगे उसको भी। तो यही फ़िलहाल के लिए यही प्लान है, इतना ही प्लान है मेरा, बाकी सारा दिन का मुझे नहीं पता। अचानक क्लासिक क्यों, बारिश तो रुक गई है, तो क्लासिक को हम लोगों ने जब लास्ट टाइम सर्विस करवाया था ना, उसके बाद से बाइक में साउंड हो रहा है, लग रहा है कहीं पे कुछ अटक रहा है। ये देखो, सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, अटक रहा है, फील भी हो रहा है हैंडल्स पे। तो एक तो मुझे अभी निकलने से पहले दिखा, इतना दिन तक मुझे दिख नहीं रहा था। एक है, मैं चेन लूप करने गया तो दिखा कि कुछ जगहों पे चेन जॉइंट्स ना स्टक हो चुके हैं, मतलब वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे, लॉक हो चुके हैं। तो वो एक तो दिखा मुझे, और दूसरा नहीं पता किस रीज़न से हो रहा है। तो इसलिए मैंने कॉल कर दिया था सर्विस सेंटर पे, तो उन लोगों ने बोला कि आ जाओ देख लेते, तो वही जा रहे हैं अभी। और तो अच्छा है, मतलब प्रॉब्लम हुआ, मैंने फ़ोन किया, वो लोग बुला लिया कि आ जाओ देख देते। देखो इतना प्रॉब्लम तो हर जगह होता है, मतलब हर एक सर्विस में होता है। इतना सर्विसिंग के बाद कोई प्रॉब्लम हो ही सकता है, लेकिन द थिंग इज़ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सर्विस सेंटर्स को बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, सर्विस करवा के जाने के बाद ऐसा हो रहा है, कस्टमर बोल रहा है तो देख देते हैं, या फिर देखते क्या दिक्कत है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हुआ है कि नहीं, इशू हुआ है, कुछ खर्चा पानी होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे ही ख़त्म ठीक हो जाएगा। अब ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचेंगे, क्योंकि डर लग रहा है चेन कहीं टूट ना जाए, क्योंकि कहीं तो अटक रहा है। चल रहा है तब उतना अटक नहीं रहा, जब मैं क्लच ले रहा हूँ, और क्योंकि चलने का टाइम शायद अटक भी सकता है, मुझे वो पता नहीं चल रहा, लेकिन जब क्लच ले रहा हूँ ना तब ज़्यादा समझ में आ रहा है। चलो ब्लॉक किस चीज़ का ब्लॉक करे, किस चीज़ का ब्लॉक करे, करते करते कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बन ही जाता है संडे का कुछ ना कुछ प्लान। काम तो बहुत सारे होते हैं जो पेंडिंग्स पर रहते हैं सारे वीक में, तो ये भी काम था, पेंडिंग था, ठीक है कर लेता हूँ। अगर इस टाइम पे हो जाता है करके घर चला जाऊँगा, जाके रॉक्सी को भी नहला देंगे, फिर शाम को फिर से देखेंगे। अगर बारिश नहीं होता तो RR लेकर निकलेंगे, क्योंकि RR चला रही है मुझे और आप लोगों को भी देखनी है। मैंने सोचा है क्लासिक का सीट ना थोड़ा सा बनवाना पड़ेगा, पुराना हो चुका है, फट चुका है। अभी जगह जगह पे डेफ का सेंटर तो दिखता है, डेफ रिफ्यूलिंग का। ये अच्छा बिज़नेस खोल लिया है लोगों ने, ये घर पे बना दिया, अच्छा बिज़नेस है। हाईवे के पास में घर है तो डेफ का एक पंप बिठा दो, फिलअप करने का अच्छा पैसा मिलेगा। पता नहीं मुझे उसमें कितना प्रॉफिट है, लेकिन सेल तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डेफ की तो बहुत ज़रूरत है अभी, स्पेशली डीजल्स कार को और ये ट्रक्स को। सामने हैं गड्ढे, ये अटका मेरी गाड़ी कहीं पे। लास्ट टाइम जब टायर खोला होगा तब चेन में ये दिक्कत आया होगा। मैं ज़्यादा लूप करना पसंद नहीं करता हूँ चेन में, लेकिन
क्या होता है ना, हम लोगों के इंडिया में इतना मॉइस्चर है कि आप लोग लूप सही से नहीं करोगे, ज़्यादा नहीं करोगे तो रस्ट पकड़ेगा ही पकड़ेगा। जब गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है ना, स्पेशली स्टकिंग वाला दिक्कत, किसी चीज़ में अटक रहा है ऐसा लग रहा है, तब ना कॉन्फिडेंस पूरा ड्रॉप रहता है बाइक पे। काफ़ी स्टेट्स में ना ये GoPro लगाने को लेके हेलमेट पे चालान है, झमेला करते। एक तरकीब है जिससे तुम लोग पुलिस वालों के साथ थोड़ा सा मतलब हेड टू हेड फाइट कर पाओगे अपने GoPro को लेके। वो है अपना GoPro ऐसे माउंट करो कि तुम्हारे वाइजर के सामने ही ना आए। बारिश हो रहा है, नहीं मुझे नहीं भीग रहा भाई, प्लीज़। पहुंच ही गए हम लोग, पहुंच ही गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए। और थोड़ी देर रुक जाओ इंद्रदेव। डरते हुए मैं बाइक को खींच रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे भीगना नहीं है। एक बार पहुंच जाए सर्विस सेंटर फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे आज बैठना भी नहीं है। मैं तो अभिजीत को बोलूँगा कि जल्दी से थोड़ा सा देख दो मेरे भाई, तो छोटा सा ही प्रॉब्लम है, फुल सर्विसिंग भी नहीं है। ये उसको थोड़ा सा देना पड़ेगा चलाने के लिए, या फिर पीछे बैठा के दिखाना पड़ेगा उसको, मैं बोल दूँगा। अब ये सर्विस सेंटर इनफील्ड का वो इसके बीच में से है, बसों के बीच में से। ये बोर्ड ना ढक जाता है बसों के चक्कर में। ये रहा, ये देखो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, देखा? इस बस के चक्कर में ही खाली खाली लग रहा है क्या? खाली खाली तो नहीं है, भीड़ ही है। कोई नहीं दिखा देंगे। कुछ तो दिक्कत हो रहा है बाइक में। साला बाइक धोके यहाँ से इंसान निकालेगा कैसे? यहीं पे तो अटक जाएगा। हो गया, थोड़ा सा एक काम बाकी था, वो एक काम नहीं हुआ। वो ये इंडिकेटर वाला लाइट जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ नहीं है, इसके वायरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वो लोग ट्राई कर रहे थे, तो जब बार बार लगा रहे बार बार लूज़ हो रहा है। तो अभी दिक्कत ये है कि कर तो देते, चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, फिक्स हो जाता, लेकिन उनको भी 1.5 घंटा टाइम लगेगा क्योंकि उनका भी लंच ब्रेक चालू हो गया। तो मैंने आज के लिए छोड़ दिया। जो मेजर प्रॉब्लम था वो वाला सॉल्व हो गया। मेनली जो प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो था चेन का। जो पुराना वाला चेन था वो बारिश की वजह से उसका जो घाट था, जॉइंट्स है ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो गए थे। तो वो क्या हो रहा था, वो फ्री प्ले नहीं हो रहा था, ठीक है, वो अनइवन हो गया था। तो इसलिए मुझे चेन चेंज करना पड़ा। तो मेरा ANC करवाया रहता है हमेशा, बाइक का मैं करवा लेता हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है बाइक में। क्योंकि क्लासिक की बाइक में प्रॉब्लम होता है, मतलब मुझे नहीं पता किसको कितना फेस करना पड़ता है, लेकिन मुझे इस बाइक को लेके कभी कभार फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इनसे करवा के रखता हूँ। तो बाइक चेन में मुझे डिस्काउंट पड़ गया थोड़ा सा, और मेरा लेबर चार्जेस में भी डिस्काउंट पड़ गया। तो सब मिला के मुझे 1008 रुपये पड़े वो चेन चेंज करने का, कर लिया। अभी वो इशू नहीं है। तो ऑल्दो बारिश के मौसम में मैं लूप करके ही रखता हूँ, लेकिन फिर भी उस चेन में जो होना था वो हो गया था, कुछ कर नहीं सकते। तो इन्होंने बोला है कि बारिश के मौसम में हो सके तो हर हफ्ते एक बार करके ये करो। लेकिन ये देखो, ये वाला स्पीडोमीटर, मतलब किलोमीटर वाला काटा ना, स्पीडोमीटर वाला जंप कर रहा है। आई हेट दिस थिंग्स। जंप क्यों कर रहा है? शायद वहाँ पे खींचातानी किया होगा, इसलिए थोड़ा सा शायद जंपी बम्पी फील हो रहा होगा उसको। जो भी बोलो, इसका साउंड बड़ा सही है। नहीं अटक रहा है, अभी कुछ नहीं अटक रहा है। तो चेन की वजह से ही हो रहा होगा। अभी ऑल सेट है।
ये बहुत सही चीज़ है। ये 20 रुपये 30 रुपये का आता है ये स्विच। एक स्विच खरीद लो, तुम्हारा इमरजेंसी कंप्लीट है। सिर्फ दोनों को कनेक्ट करना है। उतना वो हैज़र्ड मोडेम खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे तुमको इमरजेंसी लाइट चाहिए कि चारों लाइट एक साथ ब्लिंक करे, वो तुमको डीजे लाइट नहीं बनाना है भाई। वो इमरजेंसी लाइट नहीं है, उसको हैज़र्ड बोलते भी नहीं है। तुमको इमरजेंसी लाइट बनाना है, वो हैज़र्ड बनाना है, चारों लाइट इंडिकेटर एक साथ जले। उसके लिए तुमको वो खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो चीज़ इमरजेंसी कम और मतलब कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करती है। रेप मैच सौ में जो काटती है ना, बाप रे बाप। मेरे इसमें कुछ दिखता नहीं है, मेरा ठीक करना पड़ेगा, ऐसे एंगल गलत है। अभी कॉन्फिडेंस मिला ना बाइक पे। अब देखो 100 उठ गई। अब देखो काप कितनी काप रही है, देखो। जब तुम गियर इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हो ना, गाड़ी रहती है कंट्रोल में, मस्त वाला कंट्रोल रहता है गाड़ी पे। आवाज़ तो कम हो गई, अभी तो अटकने का आवाज़ मिल नहीं रहा। देखते हैं 2 दिन चला के, नहीं हुआ तो फिर चले जाएंगे। क्लासिक इनफील्ड का सर्विस सेंटर में यही चीज़ मुझे अच्छा लगता है। अगर कुछ ज़रूरत नहीं होती तो दिखाने का पैसा नहीं लगता। बाहर कितनी गर्मी है, गर्मी के बाद हालत ख़राब हो गई है। वैसे मुझे बाल कटवाने थे, लेकिन इतना लेट हो चुका है कि अभी वो मैं प्लान स्किप कर रहा हूँ। अगर शाम को टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर खाना वाना खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं शाम को। बाइक पे आ चुके हैं अपने अपाचे पे। अभी बज रहा है 5:49 और अभी नीलंग को कहीं से राइड से आया है बंदा, अकेले टूर करके आ रहा है। ठीक है, तो अभी घर जा रहा है, तो कॉल किया, बोला आ जाओ मिलते हैं। तो जा रहे हैं सामने कहीं पे, जाके रुकेंगे, थोड़ा चाय वाय पियेंगे। वो घर चला जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। और इसी बहाने मेरी अपाची भी निकल ली, वरना बेचारी घर पे ही रहती। तो अभी ना बात करते थोड़ा इस बाइक के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे ना कि स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए आपको बाइक में, और थोड़ा एक्सेसरीज़ के बारे में भी बात करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों को ना ये कन्फ्यूजन रहता है, मुझे भी था, मुझे भी है। तो मैं वो कन्फ्यूजन मतलब मेरा क्लियर हो चुका है, अब आप लोगों का क्लियर करना है, जिससे कि आप लोगों को भी सेम दिक्कत ना हो। ठीक है, जब भी मैं इस बाइक को मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ ना, तब यहाँ पे नेटवर्क एक ही दिखाता है। मुझे नहीं पता क्यों दिखाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट शायद एक पे ही सिलेक्ट करके रखा है इन लोगों ने, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम ही देखता हूँ यहाँ पे एक दिखा रहा है। ऑल तो मेरे फ़ोन में टावर है, पर पता नहीं क्यों ये लोग दिखाते हैं, पर पता नहीं क्यों इसमें दिखाता है ऐसा 1। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भगाऊँगा क्योंकि मैंने गियर नहीं पहना है। ऑब्वियसली ऐसा मैं नहीं चलाऊँगा अभी। सुबह थोड़ा सा क्लासिक भगाया था, लेकिन थोड़ा सा भगाया था क्योंकि उसका चेंज हुआ था, तो मुझे देखना था कैसी पुल कर रही है। लेकिन उसमें उतना ब्रूटल पावर नहीं है ना, तो वो अलग, उसका अलग कंट्रोल है। उसको तुम आहिस्ता आहिस्ता 100 में लेके जाओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको तुम डाउन कर सकते हो। इसका ब्रूटल पावर है, इमीडिएटली पहुंच जाती है 100। एक बात, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब में काफ़ी सारे लोग इसको ना सुपर बाइक बोल रहे हैं, सुपर बाइक कैटेगरी में दे रहे हैं कि ये 310 सेगमेंट की सुपर बाइक, 300 सीसी की सुपर बाइक। सबसे पहली बात भाई, ये सुपर बाइक नहीं है। ठीक है, मतलब ये मत करो। ये सुनने के बाद ना, वो वीडियोस देखने के बाद, वो सुनने के बाद मुझे ना ज़रा ट्रॉमा सा हो जाता है। मेरे जो सब्सक्राइबर हो, मुझे पता है आप लोगों को बाइक के बारे में पता है, लेकिन फिर भी जनहित में जारी करने के लिए मैं बताता हूँ भाई, सुपर बाइक्स होती है 600 सीसी के ऊपर की कैटेगरीज। ठीक है, उसको बोल सकते हो तुम सुपर बाइक। अगर अच्छी सी एक कोई सिंगल सिलेंडर बाइक के लिए अगर कोई निकलती ना, ये वाली क्या बोलते हैं इसको, एग्जॉस्ट, अच्छी एग्जॉस्ट, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, तो फिर ये क्विक शिफ्टर का साउंड बहुत मक्खन लगता, लेकिन वो समझ में आता नहीं उतना। ठीक है, तो अभी एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो कि भाई GT, इंटरसेप्टर, इसको भी हम लोग सुपर बाइक बोल सकते हो क्योंकि ये 600 सेगमेंट में आती है। हाँ, इसका पावर डिलीवरी बहुत कम है,
GT और इंटरसेप्टर का पावर डिलीवरी बहुत कम है बिकॉज ऑफ पावर टू वेट रेशियो, इसलिए उसमें वो ब्रूटल पावर आपको थोड़ा सा लैग मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत लैग मिलता है, ठीक है। लेकिन 600 सीसी है, ट्विन सिलेंडर है, कह सकते हो उसको सुपर बाइक। एटलीस्ट एंट्री लेवल बाइक तो सुपर बाइक के हिसाब से बोल ही सकते हो उसको। ऑल्दो ट्विन सिलेंडर, 3 सिलेंडर, इनलाइन 4 ये सब आ गई भाई सुपर बाइक्स में, इसको मत बोलो। पहले तो इस सुपर बाइक्स की बेइज्जती हो जाती है। ये अच्छी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, बट सुपर बाइक नहीं है। तो ये जन्नत में जारी कर रहा हूँ मैं ये वाला चीज़। तो नेक्स्ट टाइम भाई कोई भी अगर अपने वीडियो बना रहे हो या फिर देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इसको सुपर बाइक मत बोलना। डिस्प्ले में ना यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चींटियाँ घुस गई है, चींटियाँ मड़ी पड़ी हुई है यहाँ पे। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिखेगा नहीं गोप्रो में, बहुत सी छोटी है, लेकिन चींटियों की डेड बॉडीज़ है इसके अंदर। भाई अगर ऐसे चींटियाँ घुस जाएंगी तो दिक्कत है, तो ये तो वायरिंग काट देगी, डिस्प्ले ख़राब कर देगी। मुझे नहीं पता भाई इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें नहीं, मतलब ये थोड़ा सा शायद R&D का थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इसमें अगर चींटी वैसे घुस सकती है, ऐसा कुछ मतलब बड़ा इशू नहीं है कि क्यों घुसी, नहीं घुस सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन ये ख़राब कर सकती है डिस्प्ले को, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो थोड़ा सा संभाल के रखना बाइक को, जहाँ पे भी रखना। कोई भी स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के बाद सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो करनी है वो है ये लीवर्स, दोनों लीवर्स को डाउन कराना है, ठीक है। ये थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आता है, ऐसे ऊपर आता है, उस पर हैबिचुएट होंगे ना तो लॉन्ग ट्रिप में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जब आप ऊपर लीवर रहेगा, आप पुल करोगे तो इन दोनों बोन्स में ना बहुत प्रेशर आएगा, ठीक है। तो आपका रिस्ट ये सब दर्द करेगा। तो सबसे पहले जो करना है आपको स्पोर्ट्स बाइक, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक को खरीदने के बाद आपको लीवर को अपने हैंड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। लाइक मैं जब हैंडल पकड़ता हूँ तो मेरे फिंगर्स सीधे, मतलब ऐसे करके ऐसे रखोगे, पूरा हाथ का जो रिस्ट टू ये है पूरा छोड़ने पे पूरा सीधा है ऐसा, ठीक है। तो ये सीधा करके रखो, ठीक है, जिससे कि ये पूरा सीधा है, वरना आपके रिस्ट पे पूरा ऐसे करके यहाँ पे एक फोल्ड पे जॉइंट पे प्रेशर आएगा। अगर आप इसे को सीधा रखोगे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये चीज़ सबसे पहले कराना आप लोग, सबसे पहले। टिल्टेड वाइजर में रात को दिक्कत तो है बॉस। जो लोग बोलते हैं टिल्टेड वाइजर में रात को दिक्कत नहीं है, वो लोग झूठ बोलते हैं। मैं तो रात को क्लियर वाइजर यूज़ करता हूँ, लेकिन आज टिल्टेड था, लगा के निकल गया, तो अभी थोड़ा तो दिक्कत होगा मुझे। वैसे दिखता है, ऐसा नहीं है दिखता नहीं है, लेकिन टफ है, टफ। आधा से ज़्यादा लाइट कट हो जाता है। तो एक वाइज़र मुझे ख़रीदना है, एक वाइज़र का पता चला है मुझे, नाइट वाइज़र का, वो खरीदेंगे, ट्राई करेंगे। वो आफ्टर मार्केट है, मतलब एक्सॉर का खुद का नहीं है, तो वो आफ्टर मार्केट वाला खरीदेंगे एंड देन ट्राई करके देखेंगे कि कैसा है, उसमें कैसा मतलब लाइट रात को हम लोग देख पाते उस वाइज़र के। और इस रास्ते पे भी ना मतलब तुम कॉन्फिडेंसली खींच नहीं सकते, क्योंकि इसमें इतने पॉट होल्स है रास्ते पे, क्या ही बताओ, दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। ये NH12 है भाई, नेशनल हाईवे, मतलब वेस्ट बंगाल के रास्ते इज़ लाइक कोई केयर नहीं करता भाई। और इसी चक्कर में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। स्पेशली तो हम लोगों को बाइकर्स को बहुत दिक्कत होती है। 4 व्हील फिर भी चलो निकल लेती है उसमें से, लेकिन अगर किसी पॉट होल में गाड़ी हाई स्पीड में गिरी तो फिर ख़त्म, कोई क्रैश नहीं रोक सकता। अपाचे RR 310 लेने के बाद ना बहुत लोग बहुत सारे एक्सेसरीज़ लगा रहे हो। मैंने एक्सेसरीज़ के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया भी था, ठीक है, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। मैं बोल दो वो वाला वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूँगा। मत लगाओ, कोई एक्सेसरीज मत लगाओ। मैं हर एक एक्सेसरीज का ना लगाने का एक रीज़न बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैश गार्ड मत लगाओ, क्योंकि फ्रेम स्लाइडर या क्रैश गार्ड जो भी बोलो, उसका जो कनेक्टर बोल्ट है जिसके साथ तुमको वो फ्रेम स्लाइडर माउंट करना पड़ेगा, वो चैसी और इंजन का कनेक्टर नट है, ठीक है। तो अगर बाइक गिरती है गंदे तरीके से तो देखो फेयरिंग ना तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन चैसी रिप्लेस नहीं होता है यूजुअली, ठीक है। चैसी रिप्लेस नहीं होता है, इंजन रिप्लेस नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर्ड पार्ट होते हैं व्हीकल के, जिसको हम लोग सोल बोल सकते हो तुम व्हीकल का, ठीक है। तो ये दोनों ना अगर चेंज करेगा कंपनी तो उनके लिए बहुत वो झमेला वाला काम होता है, क्योंकि वो फिर RTO रजिस्ट्रेशन को भी हैम्पर करना पड़ेगा, उस पर भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके
और तुम लोगों के जो आरसी होते हैं, आरसी में ये चेसी नंबर, इंजन नंबर लिखा होता है, तो वो चेंज करना पड़ेगा। तो वो बहुत दिक्कत की बात है, इसलिए ना चेसी और इंजन चेंज नहीं होते। तो जो नट से तुम स्लाइडर कनेक्ट कर रहे हो वो चेसी और इंजन का कनेक्टर नट है। अगर टूटता है किसी कारण से वो वाला नट, तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाओगे, बहुत दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे। एक तो ऐसा केस है कि इंजन से कनेक्टर है तो गिरा फ्रेम स्लाइडर, इंजन ही टूट गया, वहाँ से इंजन का पार्ट ही टूट गया। ये एक केस मैंने देखा है। और दूसरा केस मैंने देखा है कि नट टूट के स्लाइडर अलग हो गया है और जो नट है ना वो टूट के वही कनेक्टर में रह गया है, तो उसको फिर निकालने के लिए तुमको वो ड्रिल करके नट को निकालना पड़ेगा, व्हिच इज़ नॉट राइट एक्चुअली, ठीक है। मतलब वो तुम्हारे बाइक के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो जॉइंट ना हमेशा के लिए वीक हो जाएगा तुम्हारे बाइक का, तो वो मत करो, ठीक है। ये दो रीजंस तो हो गए आप लोगों को, मतलब फ्रेम स्लाइडर ना लगाने का, ठीक है। दूसरा चीज़ है फोक स्लाइडर लगा सकते हो, उसमें ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं है। फोक स्लाइडर अच्छा होता है, ठीक है। फोक स्लाइडर लगा सकते हो और तुम लोग फोक प्रोटेक्टर्स भी लगा सकते हो इफ़ यू वांट। ये दोनों कोई इशू नहीं करेंगे, ये दोनों ठीक है, इन दोनों से कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरी चीज़ है रेडिएटर ग्रिल मत लगाओ भाई, रेडिएटर ग्रिल मत लगाओ। रेडिएटर ग्रिल ना क्या करती है, तुम्हारे एयर इनटेक को रिड्यूस करती है। रेडिएटर में जो एयर इनटेक होता है उसको रिड्यूस कर देती है। उस चक्कर में क्या होगा ना, तुम्हारा इंजन हीट मारेगा, बहुत हीट मारेगा, ओवर हीटिंग मारेगा। तो वो वाला ना मतलब मत करो, रिस्क मत लो उस चीज़ का। लीवर प्रोटेक्टर्स, देखो लीवर प्रोटेक्टर्स ना अच्छी चीज़ है, जितने भी एक्सेसरीज है ना सब अच्छे हैं, लेकिन हर बाइकिंग कंपनी ना, हर मॉडल ना वो सोच के बनाती नहीं है कि ये लोग गार्ड्स लगाएंगे तो उसके लिए पार्ट रखना पड़ेगा एंड ऑल दो जितने भी सुपर बाइक्स होते हैं, सुपर बाइक्स में फ्रेम स्लाइडर लगाने के लिए ना अलग सा नट रहता है जो कि चेसी के साथ रहता है। तो इनकेस अगर वैसा कुछ गंदा वाला कुछ होता भी है ना, तो क्या होता है वो चेसी से वो कनेक्टर नट टूटता है, तो उससे इंजन को कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो वो वाला पार्ट तुम्हारा ख़राब हो ही गया। तुम लोग सुपर बाइक्स को देख के ना मतलब इंस्पायर होते हो कि नहीं हम भी लगाते हैं और बाइक को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन ये जो RR310 है ना, ये इसकी जो चेसी है, इंजन है, ये या फिर R&D है ना, वो ऐसा सोच के नहीं बनाया गया है कि इसमें फ्रेम स्लाइडर या तुम कुछ लगा सको। इसका कनेक्टर बहुत बुरा है। दूसरा चीज़ लीवर गार्ड अच्छी चीज़ होती है, लेकिन RR310 के लिए लीवर गार्ड नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। ये जो लीवर वेट है ना, ये काउंटर वेट जो है, ये वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो पहले जेन में थोड़ा छोटा आता था तो वाइब्रेशन ज़्यादा होता था, फिर सेकंड जेन से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और हैवी कर दिया है, जिससे कि वाइब्रेशन कम हो। अब तुम जब लीवर गार्ड लगा रहे हो, ठीक है, तो इसको हटा के लगाना पड़ेगा पहली बात, ठीक है, वरना फिनिशिंग नहीं आएगा। तो ये वेट हटा दोगे वाइब्रेशन ज़्यादा आएगा। अब कुछ लोग हैं, मैं भी था, मैंने भी किया है। अगर मेरा दूसरा वाला वो देखोगे वीडियो जो मैंने पहले आई बटन में दिया था, मैंने भी इसके ऊपर एक्सटेंडर लगाया था, मतलब इसके साथ मैंने लीवर गार्ड लगाया था, इसको रिमूव नहीं किया था। अब उससे क्या हो रहा है, उससे सिंपल फिजिक्स है, उससे ये यहाँ पे एक एक्सटेंशन पार्ट रह रहा है मेटल का, ठीक है। तो जब तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का हैंडल तो वाइब्रेट तो हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर है, वाइब्रेट होगी। ये पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, ये क्या इसका एक्सटेंडर पार्ट वाइब्रेट हो रहा है। इस चक्कर में ना देखो कैसे वाइब्रेशन काम करते हैं। इंजन से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन हैंडल से इधर आता है, साइड में स्प्रेड हो जाता है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है इसके चक्कर में, ठीक है। अब तुम जब यहाँ पे एक्सटेंडर लगा रहे हो लाइट कुछ हल्का, तो यहाँ भी वाइब्रेट हो रहा है क्योंकि ये लूज एंड है और ये हैवी नहीं है। तो क्या हो रहा है, हैंडल का इधर से भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होकर इधर जा रहा है और इधर से भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होकर उल्टा आ रहा है। पूरा का पूरा वाइब्रेशन हो रहा है हैंडल पे, ठीक है। होगा ही होगा। जो लोग लगा रहे लुक्स के लिए लगा रहे, वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैं प्रैक्टिकल फेस किया हूँ, मत लगाओ वो चीज़। रेडिएटर ग्रिल का बता दिया, एयर इनटेक कम कर रहा है, इंजन ओवर हीट मारेगी, ठीक है। रेडिएटर ग्रिल अवॉइड करो। तुमको लग रहा है वो तुम्हारी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहा है, हाँ गाड़ी को तुमको प्रोटेक्ट कर रहा है आउटर डेंजर से। जैसे कोई पत्थर आया तो रेडिएटर पे लगेगा तो रेडिएटर डैमेज होगा, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी को भी हीट अप कर रहा है, गाड़ी का भी हीट बढ़ा रहा है। वो सही नहीं है, मतलब वो बिल्कुल इंजन के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है, ये जान लो। अब उस हिसाब से बोलोगे अरे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं लगा सकते। फैक्ट है बॉस, मैंने भी नहीं लगाया,
इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं बोलूँगा कि मत लगाओ, लगा सकते हो, लगा के अगर तुम लोगों को प्रैक्टिकली फेस करना है कर सकते हो। बट मैंने जो भी बोला ना यहाँ पे, एक भी मतलब फालतू का बात नहीं है। किसी ना किसी के साथ ये इवेंट एक बार ना एक बार हुआ है लाइफ टाइम में। वाइट थार, 4 डोर थार अच्छी लग रही है। मैं पहली बार देखा हूँ 4 डोर थार, मतलब साइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, चेंज कुछ नहीं हुआ। एक्सेसरीज लगाना है बाइक को सुंदर दिखाने के लिए, उसके लिए मत लगाओ अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। जो लगा सकते हो वो है फोक स्लाइडर, जो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, अभी भी मेरे आंखों में पड़ा नहीं है, लेकिन उसको लगा के, सिर्फ उसको लगा के कोई फ़ायदा है नहीं, तो उस पर और खर्चा करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो RR 310 को तुम स्टॉक ही रखो, ठीक है। अगर कभी गिरती भी है, यू कैन क्लेम योर इंश्योरेंस एंड देन तुम्हारी फेयरिंग चेंज हो जाएगी। तो ये वाला फुटेज ना मैं ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि 1 हफ्ते पहले मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड किया था और आज मैं एंडिंग शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, नहीं कर पाया। आज भी संडे था, लेकिन आज कोई ब्लॉग नहीं बना। मुझे पता है मैं ब्लॉग्स बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा और जल्दी अपलोड करने का। ऑल्दो ये वाला फुटेज आप लोगों को थोड़ा अलग लग रहा होगा, क्योंकि मैं ये वाला फुटेज ना DSLR से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को और अच्छा एक्सपीरियंस देने का और अच्छा एंटरटेनमेंट देने का। तो मैं भी टेस्टिंग पीरियड में ही हूँ, बोल सकते हो कि कौन सा वाला कैमरा, कौन सा वाला सेटअप मेरे ब्लॉग्स के लिए अच्छा होगा। तो ये एक मेरे लिए टेस्ट फुटेज है, प्लस आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के लिए भी अगर एक टेस्ट फुटेज ही बोल सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वाला फुटेज अच्छा लग रहा है कि नहीं, मतलब ये वाला सीन, मतलब ये वाला कैमरा का फुटेज अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो फिर मैं यूज़ करूँगा। वरना फ़ोन तो है ही, कोई इशू नहीं है, GoPro भी है। ऑल्दो ये वाला फुटेज मैं घर पे एक हफ्ते के बाद PC के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी ये स्लिप मोड में गई है, मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा था। सॉरी, मेरा वर्क डेस्क थोड़ा गंदा है। तो अगर ये वाला फुटेज काम करता है तो मैं DSLR से शायद फ्यूचर में भी रिकॉर्ड करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा इसके ऊपर, माइक्स के ऊपर। मेरे पास माइक नहीं है, एक्स्ट्रा माइक लगेगा मुझे। ऑल्दो अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, आप लोगों को पता है। और दूसरी बात, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट कुछ क्लिक बेट या फिर झूठ मूठ का बोल रहा हूँ। थोड़ा सा सोच समझ के प्रॉपर रिसर्च करके बताता हूँ, आप लोगों के भले के लिए बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी बाइक से प्यार है और मैं अपनी बाइक को बेकार व्यूज़ के लिए मॉडिफाई करके ख़राब नहीं करना चाहता, और मैं नहीं चाहता आप लोगों की बाइक के साथ भी कुछ हो, इसलिए मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को किसी को भी एग्जॉस्ट चेंज कराना है तो ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एग्जॉस्ट के ऊपर कि कौन सा वाला आपको अपनी RR 310 में इंस्टॉल करवानी चाहिए, जिससे कि आपके बाइक में कोई डैमेज भी ना हो, आपके इंजन पे प्रेशर भी ना आए और एक अच्छा लुक, अच्छा साउंड आपको मिले। ठीक है, प्रॉपर एग्जॉस्ट है और ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि आई थिंक काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं अभी फ़िलहाल नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो लोग ज़रूर लगाओ और मुझे टैग करना। तो इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वाले में वो इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो आज के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।